नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं अपने इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मिस्टेक जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है वो है ट्रेडिंग को करना विदाउट एनी प्लान। ट्रेडिंग विदाउट एनी प्लान। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपका एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रेडिंग पे दूसरे लोगों से सुन के आ गए कि यार ट्रेडिंग तो बहुत पैसा बना के देती है, इट इज़ ईजी और आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सही बात है कि इससे बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन ये ईजी तो नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा ईजी है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये ईजी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपका एक गोल प्लान पहले से होना चाहिए कि यार इससे अगर मैं अर्निंग करना चाह रहा हूँ तो कब तक मैं एलिजिबल बन पाऊँगा अर्निंग के लिए, कितना मुझे अर्न करना है। ठीक। और और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग। देखिए, अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं। ठीक। और वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर आपसे लॉस हो जाता है तो आप उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते और आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि मार्केट जो है आपको, अब आप मार्केट के अगेंस्ट जाके आप पैसा बना लेंगे। देखिए, अगर एक दिन में आपका एक ट्रेड हो गया है, उसमें लॉस हो गया है, तो दूसरा ट्रेड अगर करते हो तो भाई कम क्वांटिटी से करो। ज़्यादा क्वांटिटी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब एक लॉस होता है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, दिमाग आपको पूरा ख़राब हो जाएगा। जो लोग अभी ट्रेडिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, एक लॉस पे आपको लगेगा कि यार मैं बेकार ट्रेडर हूँ। ठीक है, और मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो इस थॉट से, इस फेज से निकलने में टाइम लग जाएगा आपको। फिर सब नेगेटिव होगा और आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी लॉस में जाए। तो मैं तो कहता हूँ यार, एक ट्रेड पर डे, ये मेरा रूल है। ठीक है, अब मेरे साथ बहुत सारे लोग नहीं अग्री करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको करना है तो 2 ट्रेड करिए, 3 ट्रेड मैक्स होना चाहिए यार दिन का। इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, 3 से ज़्यादा मत करो। थर्ड पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। अब बिगिनर लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं सिंपल में समझा देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने अकाउंट को बचाना। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कोई समझा सकता है। अपने अकाउंट को किसी तरह बचाओ। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, जो इंडेक्स को ले लीजिए, ठीक, या फिर मार्केट, सपोज करिए मार्केट जो है वो एक जंगल है। ठीक। जहाँ पे बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर बैठे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक। यहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। इस मार्केट है वो एक जंगल है। ठीक है, तो इस जंगल में आपको लायन भी मिलेगा और आपको टाइगर भी मिलेगा। जबकि आपको पता है जो लायन है, अगर मैं लायन के बारे में बोलूँ आपसे, तो लायन जब आप इमेजिन करते तो आपको लायन कहाँ दिखता है? अफ्रीका के सवाना के ग्रास लैंड में लायन आपको दिखेगा। और जो टाइगर है उसके बारे में आप सोचते तो आपको बंगाल का टाइगर याद आता है, जो कि सुंदरबंस में मिलता है। तो दोनों अलग अलग कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, लायन अलग जगह पाया जाता है, टाइगर एक अलग एनवायरनमेंट में पाया जाता है। लेकिन ये मार्केट भाई ऐसा है, यहाँ पे आपको लायन भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, हिप्पोपोटामस भी मिलेगा, राइनो भी मिलेगा। सब कोई इधर बैठे हुए खतरनाक से खतरनाक जानवर इधर मिलेंगे। इधर कोई वो वाला सिस्टम नहीं है कि यार जो भगवान ने जानवरों को बनाया अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे सारे खतरनाक जानवर यहीं पे बैठे हुए हैं। और आप क्या है, आप अपनी बात करते तो आप एक रिटेलर है जो कि चींटी के समान है, बस। और मतलब अगर आपको लगता है चींटी जो है हाथी के नाक में दम कर देगी, तो यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होने वाला। सब आपके अगेंस्ट है, ये पूरा जंगल आपके अगेंस्ट है। तो इससे बचने के लिए आप एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जिसे आप ये सोच लीजिए वो चींटी का एक गुफा है जो वो लोग बनाते नहीं है चींटियाँ ज़मीन के अंदर। तो एग्जैक्टली वही है रिस्क मैनेजमेंट। आपको बचना है। ये जो इतना बड़ा समुंदर है, इससे आपको बस एक मग्गा भर पानी निकालना है, आपका काम हो जाएगा। आपको कोई नहीं कह रहा कि यार पूरा समुंदर आप नहीं ले पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। आपको बस मग्गा भर पानी प्रॉफिट लेना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अब देखिए ये है। अब अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ कि इसको फॉलो कैसे करना है, तो देखिए, अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसका 50% प्रॉफिट आपके पास रहना चाहिए।
आप निकाल लीजिए उसको, अपने बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, या फिर मिनिमम से मिनिमम 40%, इसके नीचे जाना ही नहीं है यार। यार फिर क्या क्या फ़ायदा फिर प्रॉफिट का। 40% मिनिमम, और आइडली 50% जो प्रॉफिट है उसको निकाल लो, बाकी जो 50% बचता है वो तुम्हारी डीमैट अकाउंट में रहेगा, उससे तुम ट्रेडिंग करो, ठीक है। और एसएल, एसएल तो भाई यही फाउंडेशन है रिस्क मैनेजमेंट का। लोग एसएल नहीं फॉलो करते। लोग क्या पता है, वो एक तर्क लगाते, एक फैक्ट बताते हैं कि देखो ऐसा है, जो कंपनियां हैं, जिस ब्रोकर पे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, उन वो सारी एसएल की पोजीशंस ऑपरेटर्स को दे देती है। तो पता नहीं यार, अब इसके पीछे कोई, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई रिसर्च हुआ या फिर कोई एविडेंस है हमारे पास कि ये देते होंगे। उससे हमें मतलब नहीं यार, जो फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करो ना। एसएल बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारा 6 पॉइंट जा रहा है, 10 पॉइंट का तुमने एसएल ले दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब किसी दिन पोजीशन तुम्हारे अगेंस्ट जाती है, और भाई मार्केट कभी भी वॉलेटाइल कभी भी हो सकती है, आपको नहीं पता। आप ट्रेड में बैठे हुए, किसी दिन अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन गई तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, ये बात मान लो। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है, एसएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल के बिना किसी भी ट्रेड में मत जाइए। लोग आपको बहुत बोलेंगे कि यार एसएल मत लगाओ, ये वो, लेकिन एसएल आपको प्रोटेक्ट, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा है यार। इस जंगल में बचने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, सर्वाइव करने के लिए। और फिर उसके बाद देखिए, ट्रेलिंग एसएल का भी कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो आप अपने एसएल को ऊपर कर लो, ठीक है। अगर आपका एसएल गया, मान लीजिए 6 पॉइंट का अपने एसएल लगा है तो 6 पॉइंट गए, और अगर आप 14-15 पॉइंट प्रॉफिट में 20 पॉइंट ऊपर हैं आप, तो आप जाके अपना एसएल यार 15 पे लगा दो, 15 पॉइंट ऊपर। तो यार आपका कुछ प्रॉफिट जा तो नहीं रहा है ना, और आप लॉस नहीं। तो यही है, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसी से ही आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव्ड रहेगी। अगर आप देखिए बहुत बड़े बड़े लॉस बना लेंगे तो फिर ट्रेडिंग में आप ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप अभी देखिए पैसों के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक। हाँ, इसी से एक और पॉइंट याद है कि अभी अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया ट्रेडिंग को, तो पैसों से शुरू मत करो यार। डेमो ट्रेडिंग करो, सही है, लेकिन पैसों से शुरू ना करो, क्योंकि अगर आपने पैसों से शुरू कर दिया जल्दी ही, तो यार फिर वही बात है, बहुत बड़े बड़े लॉस होंगे, पक्का होंगे। इनिशियली वो जो बिगनर्स लक होता है, अगर वो चल गया तो आपने पैसे बना लिए, लेकिन फिर बाद में आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है उसका। और नहीं, इनिशियली पैसे ना भी बनाना, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो यार पहले ही अकाउंट ब्लो कर दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है। तो यार टाइम दो। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसको आप अपना वो मान लीजिए, अरे मूल मंत्र मान लीजिए इसको, और इसी को जपते रहिए। इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए तो है ही है, ये सबके लिए है यार, सबके लिए। जो आज बहुत कुछ पढ़ा कर पाया है ट्रेडिंग में, रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटर्स तो अलग ही चीज़ें हैं। जो रिटेलर आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, उनसे जाके आप पूछिए, उनकी वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा जो चीज़ उनको बचाई है मार्केट में, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और एक टाइम के बाद रिस्क मैनेजमेंट आपको मेच्योर होगा, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, आप सब कुछ सही ढंग से करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और आप बिल्कुल पैसे कमाएंगे। जितना आपने इमेजिन किया उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ मेरे वीडियो में गड़बड़ सा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।